क्रैकिंग द एसबीआई सीबीओ एग्ज़ाम कोड। अगर आपने 2025 में एसबीआई सीबीओ का एग्ज़ाम दिया था, आपने इंटरव्यू भी दिया था, आपका इंटरव्यू अच्छा भी रहा था, फिर भी किसी कारणवश अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, या फिर आपने रिटन दिया था और आपका रिटन एग्ज़ाम ही क्वालिफाई नहीं हुआ था, और आप अब भी लगे हुए हैं कि किसी पीएसयू बैंक में मैं लेटरल एंट्री के थ्रू जॉब लग जाऊं और मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए। इसका सिंपल सा अर्थ है, आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो हमेशा अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन की तलाश में लगे होते हैं। हालांकि दुख तो होता है जब आप बेहतरीन तैयारी करने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, तो एक तरह की हताशा होती है, मन में सेल्फ डाउट आता है, अपने एबिलिटी पे डाउट होने लगता है। लेकिन क्या हमें सिर्फ सेल्फ डाउट में ही डूबा रहना चाहिए या फिर हमें कुछ नया करना चाहिए? तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं 2021 में एसबीआई एज अ सीबीओ ज्वाइन किया था। वो फर्स्ट रिक्रूटमेंट थी और मैं अभी वर्तमान में स्किल 2 में प्रमोट हो चुका हूँ। मेरे कुछ और सिलेक्शंस हैं। मैंने आरआरबी पीओ क्वालिफाई किया था, एसएससी सीपीओ क्वालिफाई किया था, मैं एसबीआई में एसोसिएट्स भी क्वालिफाई किया था, हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं किया। और मेरा फाइनल और लास्ट सिलेक्शन जो रहा है वो एसबीआई सीबीओ का रहा है। मेरे साथ एक अच्छी चीज़ ये हुई कि मुझे एसबीआई के बैक ऑफिस में काम करने का मौका मिला और मैं अभी भी बैक ऑफिस में ही कार्यरत हूँ। और ये मुझे एक पर्सपेक्टिव दे पाया कि एसबीआई एक सीबीओ से क्या एक्सपेक्ट करती है, एक रीजनल ऑफिस के जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ होते हैं वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने सीबीओ से। तो हम इसमें बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर आपका पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये टाइम है कि आप थोड़ी देर के लिए शांत मन से बैठ जाएं और इंट्रोस्पेक्ट करें कि कमी कहाँ रही थी। कमी आपके कंटेंट में रहा था, आपने क्या पढ़ा, आपका स्टडी मटेरियल क्या था, या क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे कब तैयारी करनी चाहिए, किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, किस चीज़ को कितना टाइम एलोकेशन देना चाहिए। या फिर आप इंटरव्यू के दिन गए और आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, या आप रिटन एग्ज़ाम के दिन गए और आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, या फिर आपका अप्रोच ही गलत था इन सारी चीज़ों को लेके। तो ये मैं आपको बताऊं या मैं आपको कोई ऐसा वन साइज फिट्स ऑल वाली सजेशन दूं तो ये कहीं से भी अप्रोप्रिएट नहीं होगा, ना ही किसी को काम करता है। तो सबसे बेहतर ये होगा कि आप बैठें, खुद एनालाइज करें इन चार चीज़ों पे, और फिर जो कमी रह जाए उस पे काम करें। अब प्रश्न ये है कि ये भी हम क्यों करें? तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आखिर हम तैयारी ही क्यों कर रहे हैं, आखिर हम लगे हुए ही क्यों हैं कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन स्विच करूं। हम सामान्यतः जहां काम कर रहे होते हैं थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो चुके रहते हैं, छोटी मोटी समस्याएं आती ही रहती हैं, हम फिर भी उन्हें टैकल करने का मेथड सीख चुके होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हम स्विच करना क्यों चाह रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक बेटर अपॉर्चुनिटी के तलाश में करना चाह रहे हैं, एक बेटर लाइफ स्टाइल के तलाश में करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात कि हम इसके लिए क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं। हर चीज़ कुछ न कुछ सेक्रीफाइसेस मांगती है, और स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप जॉब में रहते हुए भी अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा सिवाय कि आप अपना हार्ड अर्न वीकेंड्स प्रिपरेशन को दें। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हो, या फिर मैं यूँ कहूँ कि आप जो सीबीओ का जॉब लेना चाह रहे हो, तो वो किस कॉस्ट पे लेना चाह रहे हो। क्या जस्टिफाई कर पाता है कि आप और मेहनत करें, आप और रिग्रेस मेहनत करें, आप अपना वीकेंड्स बर्बाद करो, लेट नाइट को आप ऑफिस से और फिर भी आप काम करो। तो क्यों, किस चीज़ के लिए, वो रीज़न आपको जानना है। फिर कंटेंट क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस तो मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं से। अब हम बात करते हैं रोड मैप की कि सिलेक्शन आखिर होगा कैसे। तो ऑनेस्टली मैं आपको बता दूं, कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस या स्ट्रेटजी वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन एक ही चीज़ से होता है, वह है पढ़ने से। आप पढ़िए और छोटी छोटी सेक्रीफाइसेज जो अभी शॉर्ट टर्म में आपको मिलने वाले हैं, जो आप वीकेंड पे कहीं पे जाके घूम लोगे, आप मूवीज़ देख लोगे, आप किसी दोस्त से बातचीत कर लोगे, कहीं से घूमने चले जाओगे। मैं मानता हूँ मुश्किल से 7 डेज़ में, अगर एक सप्ताह की बात करूँ,
तो अगर आप वीकेंड को छोड़ देते हो तो मुश्किल से आप 10 से 12 घंटा पढ़ पाओगे, लेकिन अगर आप वीकेंड को जोड़ देते हो तो 24 या 30 घंटे भी में आप इसे तब्दील कर सकते हो। तो खैर, इसके बारे में हम अलग अलग वीडियोस में बात करेंगे, और मैं कभी भी कोशिश करूँगा कि वन साइज़ फिट्स ऑल वाली सजेशन तो बिल्कुल ना दूँ। मैं 1-to-1 सॉल्यूशन में बिलीव करता हूँ। आप बैठें, इंट्रोस्पेक्ट करें, आप देखें कि क्लैरिटी में कमी रह गई थी, कॉन्फिडेंस में कमी रह गया था, अप्रोच में कमी रह गई थी, या कंटेंट में कमी रह गया था कि आपने पढ़ा ही क्या, आपका सोर्स मटेरियल ही क्या था। तो हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन आप खुद इंट्रोस्पेक्ट करें, आप खुद अपनी कमी जानें, फिर आप मुझसे मेरे इस ईमेल आईडी पे साझा करें अपनी समस्याओं को, और मैं कोशिश करूँगा कि अपना जो भी अनुभव है वो मैं बेहतरीन अनुभव आपसे साझा कर सकूँ। मैं तकरीबन पिछले 8 वर्षों से बैंक में ऑफिसर के तौर पे कार्यरत हूँ। स्टेट बैंक में मैं तकरीबन 5 साल होने को है। मैं एसबीआई के तौर पे कार्यरत हूँ, और मैंने हाल ही में अभी प्रमोशन भी लिया है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि मैंने बैक ऑफिस में काम किया, और मैं सीबीओ के रिक्रूटमेंट, या फिर अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही क्लोजली मैं इन सब चीज़ों को देखा हूँ। तो मैं शायद आपको एक बेहतर हल दे पाऊँ, और जो मेरे लिए भी खुशी की बात होगी कि मैं किसी के सिलेक्शन में सहयोग कर पाऊँ। तो आप सब्सक्राइब कर लें, लेटेस्ट स्टे कनेक्टेड, और आप मेल करें मुझे मेरे इस ईमेल आईडी पे अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हुई। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको 1-to-1 बेस्ट सॉल्यूशन देने का कोशिश करूँ। थैंक यू।